फिर से स्वागत है। आज से हम लोग एक न्यू सेशन को स्टार्ट करें जिसमें सिर्फ बिहार के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की राज व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार में पर्यटन, बिहार की महत्वपूर्ण योजनाएं, बिहार में कला एवं संस्कृति, ये सभी टॉपिक शामिल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि इस राज्य का नाम आखिर बिहार क्यों पड़ा। इस राज्य का नाम आखिर बिहार क्यों पड़ा? तो मेन रीजन जो है संभवतः बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण। यहाँ पे बौद्ध विहार सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका नाम बिहार पड़ा। तो बौद्ध विहार क्या है याद रखिएगा। बौद्ध मतानुयायियों के प्रार्थना स्थलों को या मठों को विहार कहा गया है। विहारों में बौद्ध प्रतिमा होती है। विहार वह स्थान है जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। तो ध्यान रखना है, बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च है। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई। 22 मार्च 1912 को कब 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को जो है अस्तित्व में आया। कब? 1 अप्रैल 1912 को। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 25 अप्रैल वर्ष 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक वर्ष 2000 को जो है स्वीकृति प्रदान की गई। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि बिहार और झारखंड कब पृथक हुए? तो वर्ष 2000 में। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। 2 अगस्त वर्ष 2000 को लोकसभा ने और 11 अगस्त वर्ष 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक वर्ष 2000 को जो है पारित कर दिया। 25 अगस्त वर्ष 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति, इस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर के.आर. नारायणन, इनकी मंजूरी के साथ बिहार राज्य 2 हिस्सों में जो है विभाजित हो गया। 15 नवंबर वर्ष 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में जो है अस्तित्व में आया। ठीक है, बिहार राज्य की राजधानी पटना है। बिहार उच्च न्यायालय पटना, बिहार में जो उच्च न्यायालय है पटना में है। और बिहार का जो उच्च न्यायालय है पटना, इसका स्थापना दिवस याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। 1 दिसंबर 1913 को इसका स्थापना हुआ और उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्यों में जो बिहार का क्रम है, भारत का ये 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से बिहार का स्थान 13वां है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का स्थान 3रा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है और बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा जो है उर्दू है। राजकीय प्रतीक के बारे में अगर बात करें तो बिहार का राजकीय जो वृक्ष है वह है आपका पीपल। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा का फूल। बिहार का राजकीय पशु बैल है। 2013 से पहले रिक्ष था। बिहार का राजकीय पंछी गौरैया यानी स्पैरो, पहले नीलकंठ नकता था। बिहार का जो भौगोलिक परिदृश्य है, अक्षांशीय विस्तार के बारे में अगर डिस्कस करें तो इसका जो विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल किसका? बिहार का। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का लंबाई उत्तर से दक्षिण में 345 किलोमीटर और बिहार का चौड़ाई पूरब से पश्चिम जो है वह है आपका 483 किलोमीटर। और ये दोनों प्रश्नों को जो है पूछ लिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। बिहार का जो शहरी क्षेत्रफल है वह है आपका 1095.49 वर्ग किलोमीटर
और बिहार का जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वह 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। बिहार समुद्र तल से जो ऊंचाई है बिहार का वह आपका 173 फीट, याद रखिएगा। तो समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई है 173 फीट है। सामान्य वर्षण 1205 मिलीमीटर, वर्ष 2019 में 1194.7 मिलीमीटर था। और औसत वर्षा दिवस, बिहार का जो औसत वर्षा दिवस है एक वर्ष में 52.5 दिन है, ध्यान रखिएगा। बिहार की जो अवस्थिति है, बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह एक भू आवेष्टित राज्य है। बिहार जो है यह उत्तर में, बिहार के उत्तर में नेपाल देश, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। तो इसका चौहदी जो है याद रखना इंपॉर्टेंट है। बिहार नेपाल की संयुक्त अंतरराष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। कितना? 729 किलोमीटर। बिहार का प्रशासनिक जो परिदृश्य है इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो बिहार में प्रमंडलों की जो संख्या है वो 9 है। कौन कौन से प्रमंडल हैं? पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। बिहार में जिला की संख्या 38 है। बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है। बिहार में सामुदायिक विकास खंड 534 है। पंचायत 8,406 है। राजस्व ग्राम 45,103 है। नगरीय संकुल या समूह 14 है। बिहार में नगरों की संख्या 199 है। बिहार में पुलिस थाना 853 है और बिहार में पुलिस जिला 44 है। बिहार में महानगरों की संख्या 1 है और वो कौन है? पटना है। विधानमंडल द्विसदनीय, विधानसभा एवं विधान परिषद। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या है वो है आपका 75। लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो आपका 16 है। याद रखिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें, प्रश्न इधर से ही पूछा जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितना है? 6 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 38 है, 67वीं में पूछा गया है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें 2 हैं, ध्यान रखिएगा। और देखिए, राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो 3 हैं। कौन कौन है? तो झारखंड है, उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। झारखंड में जो झारखंड राज्य है, जो इससे लगने वाले जो जिला है रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। यहां से प्रश्न एक पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश से सटे जो जिले हैं बिहार का वो है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। और पश्चिम बंगाल से सटे हुए जो बिहार के जिले हैं कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है। तो याद रखिएगा। देखिए, राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला जो देश है वो है नेपाल। नेपाल से सटे बिहार के जो जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो याद रखिएगा, नेपाल से सटे बिहार के जो जिले हैं यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का जो प्रतिशत है वो है 2.86%। भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का जो परसेंटेज है 2.86% है। कुल वन बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? कुल वन 2019 के अनुसार अगर बात करें तो 7.76% है। बिहार का जलवायु मानसूनी है। बिहार में सबसे बड़ी नदी गंगा है, सबसे गर्म कुंड ब्रह्मकुंड है, ठीक है। और सर्वाधिक पाई जाने वाली जो मिट्टी है बिहार में वो है आपका जलोढ़। सौर प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? चावल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले जो है घटते क्रम में अगर बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में
पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले जो हैं बढ़ते क्रम अगर बात करें तो शिवहर, अरवल और शेखपुरा। जनसंख्या 2011, इसके बारे में देख लेते हैं। देख, कुल जनसंख्या कितना है तो लगभग 10.41 करोड़। पुरुष जनसंख्या आप देख सकते हैं 54 करोड़ लगभग है। महिला जनसंख्या 49 करोड़ लगभग में है, तो आप देख लीजिएगा। और जनसंख्या घनत्व, बिहार का जनसंख्या घनत्व ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 25.42%। कितना? 25.42%। भारत की कुल जनसंख्या का 8.60%। भारत की कुल जनसंख्या का कितना? 8.60%। लिंगानुपात कितना है? 918 और शिशु लिंगानुपात 935 प्रति हजार पर। साक्षरता दर क्या है? बिहार का साक्षरता दर 61.80% है। पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। महिला साक्षरता दर 51.5% और ग्रामीण साक्षरता दर 59.78% है। इसमें पुरुष जो है ग्रामीण साक्षरता दर में पुरुष का जो साक्षरता दर है वह 69.67% और महिला 49%। तो याद रखिएगा साक्षरता दर 61.8। नमस्कार, वाइब्रेंट एकेडमी हेलो वर्ल्ड के साथ एक बार 61.80%। देखिए, शहरी जो साक्षरता दर है, शहरी, इसमें देखिए शहरी साक्षरता दर 76.86% और इसमें पुरुष का जो साक्षरता दर है 82.56% और महिला का 70.49%। ग्रामीण जनसंख्या 88.71%, शहरी जनसंख्या 11.29%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो आपको मालूम है, पहला जो होगा महानगर पटना, दूसरा जो होगा वो होगा पूर्वी चंपारण और तीसरा मुजफ्फरपुर। तो पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। और इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पे शेखपुरा, दूसरे स्थान पे शिवहर, तीसरे स्थान पे अरवल। सर्वाधिक जन घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक जन घनत्व वाले 3 जिले हैं शिवहर, पटना और दरभंगा। न्यूनतम जन घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? न्यूनतम जन घनत्व वाले 3 जिले हैं कैमूर, जमुई और बांका। इन सभी को जो है 1-2 बार जरूर ध्यान से रिवीजन कीजिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले गोपालगंज, सीवान, सारण। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले, तो याद रखिएगा सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास, पटना और भोजपुर। रोहतास में अगर पूछा जाए तो देखिए महिला और पुरुष इन दोनों की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। यानी बिहार में जो साक्षरता दर है रोहतास का मतलब सबसे ज्यादा है और यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों का साक्षरता दर अन्य की अपेक्षा भी ज्यादा है।